हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिंदास इंग्लिश चैनल। और यहाँ आपको इंग्लिश के अलावा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो आज हम हाजिर हैं क्लास 10th का नया चैप्टर जिसका नाम है सर्कल्स को लेकर। तो इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने जाना कि जो सर्कल होता है वो एक 2D सरफेस होता है। 2D सरफेस होता है। जैसे मैंने ये जो एक कॉपी है ये एक 2D सरफेस है। यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। आर डिस्टेंस, इसका सेंटर O है और रेडियस R है। असल में सर्कल इट इज द लोकस of all points which are equal distance from the point O, and the distance is called the radius of the circle. Here R is equal to radius, जिसका मतलब होता है अर्धव्यास। और D जो होता है वो होता है डायमीटर, मतलब व्यास। आपको पता ही होगा कि जैसे आपको पता ही होगा कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, यानी जो D होता है वो 2R के बराबर होता है। ये तो एक बहुत ही बेसिक सा फार्मूला है जो हम क्लास 6 में पढ़ते आ रहे हैं। और सर्कल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि कैमरे में चेक कर लेते हैं ठीक आ रहा है या नहीं। हाँ बढ़िया। हाँ, ये सर्कल है हमारे पास। ये सर्कल का ये रेडियस होता है। ये पूरी लाइन को मिला दिए तो ये डायमीटर हो गया इतना। ये रेडियस हो गया। ये जो होती है इसको हम जीवा कहते हैं। यहाँ पे जो AB है उसको हम जीवा कहते हैं। यहाँ तक तो हमने क्लास 6, 7, 8 तक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब हम 10th क्लास में हो गए हैं तो अब हम इसके कुछ एडवांस कंसेप्ट सीखेंगे। लेट अस टेक ए सर्कल ऑफ सेंटर O एंड रेडियस R। हाँ जी, तो हमने एक सर्कल ले लिया जिसका सेंटर O दिया हुआ और रेडियस R दिया हुआ है। अब हम 3 लाइनें लेंगे इससे अलग अलग पोजीशन पे। जैसे ये एक लाइन ले ली, AB लाइन है ये। अच्छा, ये CD लाइन ले ली, EF लाइन ले ली। इन सभी से हम अलग अलग चीज़ें सीखेंगे। आप देख सकते हैं कि जो CD लाइन है टचेस एट 1 पॉइंट, टचेस एट 1 पॉइंट, यानी जो CD लाइन है वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, CD को। सो इट्स कॉल्ड टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। और जो ये Z पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। थोड़ी मेरी पंजाबी ठीक नहीं है। और ये जो आप देख सकते हैं ये होगी CD के बारे में बातें, अबाउट CD। अब आ जाते EF के बारे में बातें। हाँ जी, तो EF जो है वो टचेस एट 2 पॉइंट्स, यानी ये जो 2 पॉइंटों पे कट कर रही है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। तो EF को हम क्या कहते हैं, दिस इज सीकेंट। सीकेंट, सीकेंट मतलब छेदक रेखा।
बस इतनी बातें बहुत हैं सीकेंट के बारे में। ये ध्यान से आप डायग्राम देख सकते हैं। ए बी की जो चर्चा वो यहीं पे कर लेते हैं, उसकी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ए बी जो लाइन है वो ना ही टेजेंट है और ना ही सीकेंट है, बिकॉज ये सर्कल में टच ही नहीं कर दी। ओके, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਦੇਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿੰਦਾ, लाइन्स है दो, ये ए बी लाइन है, ठीक है, आई थिंक इट इज़ विजिबल। ए बी लाइन है और एक सी डी लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, ये समझ लीजिए। मैं आपको सी डी लाइन पे कुछ पॉइंट्स, एक पॉइंट देता हूँ और आपको कहता हूँ कि इस पॉइंट से आप इस लाइन के क्लोजेस्ट पाथ को बताइए। तो आप कह सकते हैं कि मान लीजिए आप सीधे सीधे भी जा सकते हैं, ये सीधा सीधा गया बंदा, ये थोड़ा सा टिल्ट होके गया, ये वो ज़्यादा ही टिल्ट हो गया बेचारा, ये और टिल्ट हो गया। बंदे के पास बहुत ज़्यादा रास्ते हैं कि वो कैसे भी करके वहाँ पे जाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो सीधा रास्ता है, सीधा रास्ता है, वो सबसे क्लोजेस्ट पाथ पड़ेगा ए बी लाइन पे पहुंचने के लिए। यानी सीधे का क्या मतलब होता है, वो बिल्कुल उससे परपेंडिकुलर जा रहा है, इसलिए तो जल्दी पहुंचा। यानी हम कह सकते हैं कि इफ़ डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज द स्मॉलेस्ट देन दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू दैट लाइन। दोनों वाइस वर्सा ठीक नहीं, यानी अगर परपेंडिकुलर है तो क्लोजेस्ट पाथ होएगा, जो क्लोजेस्ट पाथ है तो वो परपेंडिकुलर हो गया। ये छोटा जिहा बेसिक कंसैप्ट हैगा ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਓਕੇ, तो जो ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਿਊਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, थ्योरम, क्वेश्चन, कुछ भी कह लो, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर ओ है, आई थिंक सब विजिबल है, सेंटर ओ है और रेडियस जो है वो आर दिया हुआ। तो आपको एक टेंजेंट दी हुई है, स्पर्श रेखा स्पर्श कर गई वो किसी पॉइंट पे, जेड पॉइंट पे। ये कोई रेखा है, इसको लेटस ए बी नाम दे देते हैं। तो आपको कहा गया है कि प्रूव कीजिए कि जो ओ जेड है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट ओ जेड इज परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर टू ए बी। अभी हमने जो पिछला कंसेप्ट सीखा था उस कंसेप्ट से बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। आप देखिए कि मैं अगर इस ओ पॉइंट को मान लूँ कि ये एक इसकी पैरेलल लाइन पर एक कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट और इस लाइन के बीच के कई पाथ हो सकते हैं। ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, पी क्यू आर एस। आप ध्यान से देख सकते हैं कि हर केस के अंदर ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस हमेशा ही ग्रेटर देन होगा किससे, ओ जेड से, हमेशा ही। सो ए भी हो सकता है, ए होना ही है कि ओ जेड है इज क्लोजेस्ट पाथ। अगर क्लोजेस्ट पाथ है तो लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर। सो ओ जेड क्या होगा, इज परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन।
ये कई तरीके से हो सकता है, लेकिन ये वाला तरीका सबसे आसान माना जाता है। अगर आपको कोई और तरीका हो तो आप भी कमेंट में बता सकते हैं, हम वो भी प्रेफर कर लेंगे। तो हम इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये लाइन बहुत ही, ये ओजेड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होती है। क्यों? ए बी जो लाइन हमने स्पर्श रेखा ली थी, टेंजेंट ली थी, ए बी लाइन, वो परपेंडिकुलर है ओजेड से। तो जो ओजेड लाइन है, ओजेड जो लाइन है, उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। क्या होती है? ये नॉर्मल होती है। नाम होता है नॉर्मल, वैसे नॉर्मल नहीं होती है, नाम होता है इसका नॉर्मल। ओजेड क्या होती है? नॉर्मल। इसकी खासियत क्या होती है? ये ओजेड जो होती है वो इज परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन, परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन से परपेंडिकुलर होती है। तो यही था आज तक के टॉपिक। आशा है आपको सीक्वेंस लाइन, टेंजेंट, बेसिक कंसेप्ट्स और 16.1 इनके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। कल आएगा आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक 02 एंड सर्कल 02।